हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है सो वन डायमेंशन के बारे में डिफाइन किया था। उसका काइनेमेटिकल इक्वेशंस वगैरह सब हम लोगों ने बात किया था। अब क्या है कि कुछ एक दो वीडियो जो है सो प्रॉब्लम्स का एनालिसिस हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है ना, माने प्रॉब्लम किस तरह से पूछता है और कैसे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें हम अगर बात करना चाहें तो लिखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन के लिए अलग वीडियो था, इंटीग्रेशन के लिए अलग वीडियो था। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्वेश्चन जरा सा देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन ए पार्टिकल moves along a straight line या along x axis, ऐसे लिख सकते हैं। along x axis according as the equation x बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8 मीटर। फाइंड के बाद डैश करके लिखेंगे। पहला में द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle t बराबर 2 सेकेंड। दूसरा में द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t बराबर 4 सेकेंड। तीसरा में द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी एंड initial acceleration। initial acceleration of the particle। लेना से एक छोटा सा ये एक सवाल है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। एक तो वीडियो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स along x axis according as the equation x दिया हुआ है। इतना मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल सारा चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसका सॉल्यूशन लिखें तो लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन जो है सो जरा सा देखो, ये x बराबर है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहला में कह रहा है कि वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे फॉर वेलोसिटी तो v बराबर पता है dx by dt। ठीक है,
इसका ने d/dx ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8, इसका ने dx/dt, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको डिफरेंशिएट करें तो 6t माइनस 4 प्लस 0। अब ये कैसे हुआ? तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है, d/dx x पर पावर n तो n और x पर पावर n माइनस 1, या d/dt ऑफ t पे पावर n लिखेंगे तो दिस इज n, t पे पावर n माइनस 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसमें कि अगर d/dt करेंगे तो 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा तो 6, और ये पावर घट जाएगा तो ये इस पर पावर 1 है t पे, तो 1 से गुना होगा और एक पावर घट जाएगा, इतना आ जाएगा वेलोसिटी। व्हेन लिखते हैं व्हेन t बराबर 2 सेकंड, अब v बराबर लिखते हैं 6 गुने 2 माइनस 4, माने दिस इज 8 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी के। अगर हम एक्सीलरेशन के लिए बात करेंगे, दूसरा में फॉर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन लिखेंगे तो a बराबर लिखते हैं dv/dt, तो देखो d/dt ऑफ 6t माइनस 4 ऐसे आ जाएगा, इट विल बी 6 और t पे पावर 1 है माइनस 0, इसका ने a बराबर जो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये 2 सेकंड में भी वही रहेगा, 10 सेकंड में भी वही रहेगा, इनिशियली भी वही रहेगा, ठीक है। हम तीसरा के लिए बात करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं तीसरा, फॉर इनिशियल कंडीशन we put t बराबर 0, now for initial position तो ये हो जाएगा x बराबर था 3t स्क्वायर 4t प्लस 8, 0 माइनस 0 प्लस 8, इसका ना हो जाएगा, इसको इनिशियल एक्स नॉट बोल देते हैं, तो 8 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर दिस इज 6t माइनस 4, इसका ना 0 माइनस 4, इसका मतलब v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड एवं माइनस एक्स एक्सिस, निगेटिव ये बता रहा है, ठीक ना, कि उल्टा होगा निगेटिव एक्स एक्सिस में, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर इनिशियल एक्सीलरेशन, और ये बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट है। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा सवाल था, और इस सवाल के लिए हम लोग मैंने इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a particle moves along x-axis with the equation x बराबर tq माइनस 4t स्क्वायर, x बराबर 2tq, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम इसको इधर ले लेंगे, x बराबर हो जाएगा 2t³ माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16 मीटर। फाइंड के बाद लिखते हैं फाइंड
पहला में इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दूसरा में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन t बराबर 2 सेकेंड, तीसरा में position of the particle when acceleration is 0, या ऐसे क्या है इसको when स्टेटमेंट में लिख दो when acceleration is 0। चौथा में acceleration of the particle when velocity is 0, when the particle comes to rest momentarily, ठीक है। मतलब इस तरह का मान लो जानकर कहने का मतलब क्वेश्चन में कंडीशन वगैरह इस तरह दिया रहता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे, अब किस तरह से बात करते हैं जरा सा देखो, सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या है कि x बराबर है दिस इज 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, ठीक है। अगर हम फॉर वेलोसिटी लिखना चाहें यहाँ पे फॉर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v बराबर dx बाई dt। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8 प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये t पे पावर 1 है तो ये 1 से गुना होगा, एक पावर घट गया तो t पे पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से गुना हो जाएगा तो 24 और एक पावर घट गया तो t रह जाएगा, ठीक है। ये 3 से गुना हो जाएगा, एक पावर घट गया तो कुछ ऐसा, ठीक है। अब है कि एक्सीलरेशन के लिए बात करेंगे तो यहीं पे हम लिखते हैं और सो a बराबर जो हो जाएगा सो dv बाई dt, ठीक है ना। हाँ तो a बराबर dv बाई dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12t माइनस 24। अब है क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, एक बार फिर से हम v बराबर लिख देते हैं, जैसे देखो कितना आया है, v बराबर आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8, 6t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8। a बराबर हो जाएगा कितना 12t माइनस 22। अब पहला लिखते हैं फॉर initial velocity and acceleration, we put t बराबर 0। अगर इनिशियल निकालना होगा तो हम इसको हम लिखते हैं v नॉट बराबर 6 गुने 0 माइनस 24 गुने 0 प्लस 8 एंड दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से a इनिशियल a नॉट बोल दो तो ये आ जाएगा 12 गुने 0 माइनस 24, इसका नाम माइनस 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सिंपल सिचुएशन ये है, ठीक है ना, कि एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव वेलोसिटी से चला x में और उस समय रिटार्डेशन था, उसका उल्टा है, तो स्वाभाविक है इसका मतलब ये है कि फिर ये उल्टा डायरेक्शन में कहीं पर रेस्ट में आएगा और फिर उल्टा डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड। तो हम इसमें हम यहाँ पे दूसरा सॉल्व करते हैं और t बराबर 2 सेकंड, तो वेलोसिटी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 24 गुने 2 प्लस 8, 2 दूना 4 24 माइनस 48 प्लस 8, हाँ ये हो गया 24 माइनस 24 प्लस 8 माइनस 16 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन इसी तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 12 गुने 2 माइनस 24 एंड दिस इज 0। मतलब ये है कि एक्सीलरेशन इस मोमेंट में 0 आ जाएगा, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी नेगेटिव था, उल्टा मूव कर रहा था, लेकिन एक्सीलरेशन 0 था उसका। ठीक है, तीसरा में क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। ठीक है, लिखेंगे तीसरा, we have to find the position when acceleration is 0. Now एक्सीलरेशन जो आया था ये आया कितना 12t माइनस 24, और ये अगर 0 हो जाएगा तो t बराबर आ जाएगा 2 सेकंड। सो x बराबर लिखते हैं, पोजीशन का वैल्यू क्या दिया हुआ था, जाते हैं वेलोसिटी, पोजीशन था 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 60, 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 60 ये था। हम t बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 का पावर 3 12 गुने 2 के पावर 2 प्लस 8 गुने 2 प्लस 16 ही था ना, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 48 16 प्लस 16 एंड दिस इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस समय जो है पोजीशन 0 का मतलब ऑरिजिन पे इस समय था। ठीक है, ऑरिजिन उसको क्रॉस कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा जो है सो देखो, कह रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट मोमेंटरी, तो वेलोसिटी कितना है 6t स्क्वायर माइनस 24 प्लस 8। चौथा अगर हम लोग बनाते हैं तो लिखते हैं वी हैव वेलोसिटी बराबर 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर माइनस कितना 24t प्लस 8, 24t प्लस 8 according as the question, according to question v बराबर 0, this implies 6t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8 बराबर 0। इसका t लिखेंगे माइनस b, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होता होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इधर लिख देते हैं सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो ऐसा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 4ac बाई 2a। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह से अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 4ac 6 गुने 8 बाई 2a 2 गुने 6, यही आ जाएगा। इसका ना 24 प्लस माइनस रूट अंडर इस 576
और 8 छक 48, 48 इंटू 4। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, ये आ जाएगा 48 गुने 4 लिखेंगे यार 96, 192। दिस इज 192 बाय 12। इसका मतलब एक बार फिर लिखते हैं 576 576 माइनस 192 384। .5, ठीक है। 24 प्लस माइनस 19.5 आएगा बाई 2। इसका मतलब ये हो गया, ठीक ना, कि यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो 2 टाइम आएगा, ठीक है। एक भी नेगेटिव है तो इसका मतलब आ जाएगा 2 टाइम। 2 टाइम का मतलब ये हो गया कि एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ से सो t बराबर आ जाएगा 24 प्लस माइनस, एक बार देख लो 19.5 बाई 12। इसका मतलब ये हो गया कि 24 प्लस 19.5 24 प्लस 19.5 बाई 12, 24 माइनस 19.5 बाई 12। तो ये आ जाएगा, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये आ जाएगा कितना, जैसे देख लो, इसे कैलकुलेटर अब लगता है साथ में रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 24 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 3.62 और ये आ जाएगा 24 माइनस 19.5 डिवाइडेड बाय 12, 0.37 सेकेंड, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ velocity at this moment, at these moments, अब लिखते हैं वेलोसिटी के लिए कितना आया था, जा देख लो 6t² माइनस वेलोसिटी 0 ना, एक्सीलरेशन चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन at this moment। तो a बराबर जो आ गया था, दिस इज 12t माइनस 24। सो when t बराबर 3.62 सेकेंड, तो a बराबर आ जाएगा 12 गुने 3.62 माइनस 24। तो ये जो आ जाएगा, अगर हम लोग इसमें गुना भाग कर लें, सिंपल है, ये आ जाएगा कितना, 12 into 3.62 minus 2, this is 19.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या a बराबर आ जाएगा, दिस इज
12 into 0.37 minus 24। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, दिस इज 12 into 0.37 minus 24, दिस इज minus 3.56। मतलब कहने का सिंपल है कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग जो भी कंडीशन कहेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा कम जो भी हो, लेकिन इस तरह से अगर क्वेश्चन कहेगा तो हम इसमें हम लोग इस तरह से मानेंगे। ठीक है, इसमें जो दूसरा स्टाइल का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 अगर बात बोले, क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टिकल मूव्स along x-axis and its velocity is given by v बराबर अल्फा रूट x, where alpha is constant and x is the distance covered along axis। Find के बाद पहला में the acceleration of the particle, the acceleration of the particle। दूसरा में the velocity of the particle as a function of time। तीसरा में the distance covered of the particle as a function of time। चौथा में the mean velocity का मतलब एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी in first t naught second। मान लो कि इस तरह का एक सवाल है। ठीक है, हम इसको देखना चाह रहे हैं क्या है कि द पार्टिकल, सुन लो, द पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय v बराबर अल्फा रूट x, जहां अल्फा कांस्टेंट है और x जो है सो डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, कहता है एक्सेलरेशन बताइए, वेलोसिटी पार्टिकल का बताइए, डिस्टेंस बताइए और मीन वेलोसिटी बताइए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे देखो सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, जरा से देखो गिवन क्या है, सो देखो वेलोसिटी बराबर अल्फा रूट x है, ये चीज है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, तो पहला में लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन में कहने की जरूरत नहीं है कि a बराबर dv by dt होगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसका d by dt। देखो ये पूरा मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे ही सवाल बेस्ड है, तो स्वाभाविक है कि इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही आएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर लिखते हैं तो देखो d, अब क्या है कि हम बताए थे डिफरेंशिएशन में, वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए, या अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए।
तो हम इसको लिखते हैं जैसे डी बाई डी एक्स अल्फा रूट एक्स गुण है dx बाई dt। यानी चूंकि dx से हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, अगर बहुत लिटरली समझो वैसे तो फंक्शन और फंक्शन ये कहलाता है, अदरवाइज हम क्या करेंगे dx से भाग करें dx से गुना करें। ठीक है, फिजिक्स में सब अलाउड है, भाग गुना ये सब बोलना सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा अल्फा बाहर और रूट देखो d बाई dx ऑफ x पावर हाफ इनटू e तो वेलोसिटी हो जाएगा, तो dx बाई dt वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा कितना जा देखो हाफ है तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 रूट x हो गई। e कैसे, अब उन्हें v का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा रूट x, तो देखो रूट x गया एंड दिस विल बी अल्फा स्क्वायर बाय। अब इसमें क्या है कि जैसे हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें फिर से एक बार लिखते हैं d बाई dx ऑफ x का पावर n, ये n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं या d बाई dt ऑफ t के पावर n, इसलिए n t के पावर n माइनस 1। अब देखो जरा ये हाफ से गुना हो जाए, हाफ से गुना हो गया तो नीचे 2 आ गया, इसमें माइनस 1 हो जाएगा, तो हाफ में माइनस 1 माइनस हाफ तो रूट में नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वेलोसिटी वहां पे वैरी कर रहा था x पे, लेकिन एक्सीलरेशन आकर के कांस्टेंट हो गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया एक्सीलरेशन, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया तो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut हाफ at स्क्वायर, जो भी फार्मूला था हमारा वो सारा का सारा यहाँ पे वैलिड रहे। हम लोग एक बार पहले देख लेंगे, पहला मतलब एक्सीलरेशन आ गया, दूसरा में कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम अगर दूसरा में देखना चाहते हैं फॉर वेलोसिटी, दूसरा में लिखेंगे फॉर वेलोसिटी। ठीक है, अब आपके पास दो उपाय है, चूंकि हम ये v बराबर u प्लस at ये भी लिख सकते थे, इसका ये 0 और अल्फा स्क्वायर बाय 2 इनटू t, इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 और टाइम का फंक्शन। ठीक है, तीसरा में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम x बराबर फॉर डिस्प्लेसमेंट इसमें लिखते हैं फॉर डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट जो भी है डिस्टेंस कवर्ड, तो x बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ at। अब एक चीज आप गौर से देखो कि चूंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ये हाफ अल्फा स्क्वायर बाय 2 इनटू t, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4। चौथा में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज या मीन इसको ही बोलते हैं मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया देखो अल्फा स्क्वायर टी नॉट के पावर टी नॉट का स्क्वायर बाय 4 बाय टी नॉट, इसका मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी नॉट बाय 4। अब ये कहोगे कि इसमें टी नॉट क्यों रख दिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टी नॉट में, जैसे आप देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मीन वेलोसिटी एबिलिटी इन फर्स्ट टी नॉट सेकंड। तो फर्स्ट टी नॉट माने हम लोग जो बात करेंगे इसमें तो हम लोग टी नॉट के लिए बात करेंगे, तो ये मीन वेलोसिटी यहाँ पे टी नॉट के लिए आ गई, हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये हो जाएगा for a particle moves according as the equation, according as the equations पहला में जो है x बराबर रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4, दूसरा में t बराबर x स्क्वायर प्लस 4, मान लो इस तरह से, ठीक है। तीसरा में जो है सो t लिखेंगे
तो ये हम लोग लिख सकते हैं दिस x स्क्वायर माइनस 8 लेट अस, ठीक है ना, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। कहता फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सीलरेशन of the particle। कोई भी एक का हो तो बना देते हैं या सब को तो बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में पहला हम बनाते हैं, गिवन क्या है, गिवन है x बराबर t स्क्वायर प्लस 4, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर स्वाभाविक है, both the sides, both the sides, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4। अब अगर हम लिखते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको देखो, इसमें एक तो जनरल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, और एक जो होता है जो स्वाभाविक है, मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला थोड़ा ढंग के होगा। दूसरा तरीका भी है कि हम डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएट स्क्वायर नहीं करके हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा टुकड़ा 2x dx/dt बराबर हो जाएगा 2t प्लस g, ये आ जाएगा। अब ये सॉरी ऐसे कर सकते हो जनरल डिफरेंशिएशन में 2x, माने हम इसको थोड़ा समझा दें अच्छे से, दिक्कत हो सकती है। देखो d by dx हम लिखते हैं ये x स्क्वायर का इनटू dx बराबर d by dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 गुणे dt। कुछ नहीं किए हैं यार, क्या है, देखो d रहने देते हैं, ये dx dx कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर से dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये d इस पर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा दिस इज 2x dx बन जाएगा, इधर आ जाएगा 2t dt, 2 तो गया, इसका नेम dx/dt ये वेलोसिटी होता है, और ये आ जाएगा t/x, जैसे देखो तो dt हम इधर ले जाएंगे तो dx/dt आ जाएगा, और इसका dx/dt ऑलरेडी वेलोसिटी होता ही है, तो t/x आ जाएगा। हम समझते इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया, तो लिखते हैं सो वेलोसिटी बराबर आ जाएगा t/x। हमको एक्सीलरेशन चाहिए, नाउ फॉर एक्सीलरेशन तो a बराबर, फिर इसको डिफरेंशिएट करें dv/dx, सॉरी dt dv/dt, इसका हमने d/dt ऑफ t/x। हम एक फॉर्मूला बताए थे डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में, d/dx ऑफ u/v का फॉर्मेट में, तो v du/dx माइनस u dv/dx बाय vs, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके d/dt हम लिख दें u/v का, लिखेंगे v du/dt माइनस u dv/dt बाय vs, कुछ ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिखते हैं, देखो वहां से फार्मूला यूज करेंगे, तो x dt/dt माइनस t dx/dt बाय हो जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि तो कैंसिल हो जाएगा dt/dt, तो ये x माइनस t और dx/dt फिर v हो जाएगा, अब v बराबर हो जाएगा t/x बाय x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/x माइनस t स्क्वायर बाय x3, ये आएगा, ठीक है। चाहो तो इसमें से t हटा सकते हैं, ठीक है ना, कई बार x ही के फंक्शन में होगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है ऑलरेडी, ये गिवन है x बराबर √t² प्लस 4, मतलब x²
बराबर टी स्क्वायर प्लस 4। अब x का वैल्यू चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक ना, या फिर जैसे थोड़ा और आगे कर ले, क्योंकि कई बार फाइनल कैलकुलेशन रहता है, तो जरा से देखो ये आ जाएगा। सो एक्सीलरेशन बराबर 1/x माइनस टी स्क्वायर बाय ये x क्यू आ जाएगा। अब ये एलसीएम है तो ये x क्यू, ये आ जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो आ जाएगा। देखो यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ x स्क्वायर और इसको ले लो इधर तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर 4/x की, माने एक्सीलरेशन अगर लिखेंगे यहाँ x के फंक्शन में ऐसे एक्सीलरेशन, ठीक है, इसमें हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर मान लो टाइम ही का फंक्शन लिखना होगा तो x हटा दे, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहें, ये गिवन क्या है, t बराबर रूट अंडर x x स्क्वायर प्लस ऐसा दिया हुआ है। चाहो तो बार चेक कर लो क्या दिया हुआ है दूसरा में, t बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4। पीछे वाला तो सेम है, अगर दूसरा बन जाएगा तो फिर तीसरा बन जाएगा अपने आप। अब क्या है कि इसमें स्क्वायर कर दो, फिर वही चीज है स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस। देखो पहले था एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4 था, तो वहां 4 प्लस आ गया बाई एक्स क्यूब। चाहो तो इसको हम यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, फिर से एक बार बना देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x dx 2t dt माइनस g। इसका नेट dx by dt जो आ जाएगा, और यही वेलोसिटी है, दिस इज t by x अगेन, मतलब फिर ये u by v का फॉर्म में आ गया। और एक्सीलरेशन के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा dv by dt, इसका नेट d by dt ऑफ t by x। इसका मतलब a बराबर दिस इंप्लाइज x dt by dt माइनस t dx by dt y हो जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, तो x माइनस t by x ये वेलोसिटी है और बाय x स्क्वायर। इसको अगर हम लिखना चाहें तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाय x। फिर इसको चाहो बदलना तो बदल सकते हो, and this can be written like this minus 4 by x। ठीक है, x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का देखो यहाँ से x स्क्वायर और उधर t स्क्वायर को ले जाओ तो ये इस तरह से आ जाएगा। तीसरा तो बना लो। मैंने कहने का सेंस ये है, इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना, ये कुछ इसी तरह से u by v का फॉर्मेट था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना हमारे मटेरियल में सब क्वेश्चन सब दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी, बहुत जगह मिल भी जाएगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, कि हमारा ही सिर्फ दिया हो, कहीं भी है। मतलब ये है कि इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, इस हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा, तब जा करके एक लेवल बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a particle moves along a straight line, and its velocity is given by v बराबर t स्क्वायर dq माइनस t 4tq माइनस 2t। ठीक है, फाइंड
the acceleration of the particle when it is at the position x बराबर 2 मीटर। इसमें जो है एक्सीलरेशन पूछ रहा है, जब कह रहा है कि भाई पोजीशन जो है सो कहाँ है, 2 मीटर है। ठीक है, तो सिंपल सा है इसका। अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें, सॉल्यूशन जैसे देखो कि कैसे आएगा, हम लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है, v बराबर हो जाएगा 4tq माइनस 2। हमें चाहिए एक्सीलरेशन, हम लिखेंगे फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब a बराबर dv बाई dt। इसका मतलब हो गया 4×12 माइनस 2। ठीक है, और टी स्क्वायर, सॉरी 12t² माइनस 2। देखो इससे गुना हो जाए, डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको तो 3 से गुना हो जाएगा, 4×12 एक पावर घट जाएगा, इससे तो खत्म किया। ठीक है, अब है कि टाइम चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन तब मिलेगा जब हमको ये टाइम का वैल्यू मिल जाए। ये टाइम का वैल्यू, इस टाइम का वैल्यू मिल जाए, उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या? तब पोजीशन जो है सो इसका x बराबर 2 मीटर के है। हम लोग देखते हैं ना, और पोजीशन तो v बराबर जो होता है सो dx बाई dt होता है, और ये दिया हुआ है कितना, 4tq माइनस 2। इसका मतलब dx बराबर लिखेंगे तो 4tq dt माइनस 2t dt, और इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा dx बराबर 4tq dt माइनस 2t dt का इंटीग्रेशन 0 से t एंड 0 से x। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा x बराबर t पर पावर 4/4 गुने 4 था माइनस 2t²/2। इंटरेस्टिंग, ये तो कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, सो x बराबर आ जाएगा t पे पावर 4 माइनस t²। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितना है कि x बराबर जो है सो 2 मीटर है। सो हम लिखेंगे t पे पावर 4 माइनस t² बराबर 2। इसका मतलब t पे पावर 4 माइनस t² माइनस 2 बराबर 0। अब है कि लड़का इस पे घबरा जाए। ठीक है, घबरा जाए कि भाई t पे पावर 4 माने x पे पावर 4 टाइप है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, या फिर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। कैसे, तो हम लिखते हैं लेट t² बराबर z, देन इक्वेशन जो आ जाएगा सो z² माइनस z माइनस 2 बराबर 0। अब z बराबर लिखते हैं माइनस b, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर p² 1 प्लस 4ac 1 गुने 2/2। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से सो हम z बराबर लिखते हैं 1 प्लस माइनस रूट अंडर 9/2। इसका 1 प्लस माइनस 3/2। तो z का जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज अगेन इक्वल टू t²। गौर से देखना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/2 1 माइनस 3/2। देखो ये तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये नहीं हम लोग लेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज 2। t² ऑलरेडी 2 आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन is given by value
मॉडल ऑफ एक्सीलरेशन इज गिवन बाय था t पे पावर कितना था 4 1 मिनट एक्सीलरेशन मतलब 4t³ माइनस सॉरी 4t² माइनस 2। हाँ तो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू था 4t² माइनस 2। अच्छा ts का 4 गुना t² ऑलरेडी आ गया कितना 2 माइनस 2 तो ये आ जाएगा तो 10 गुना 8 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है यार इसको चेक कर लो 12t² है ना सॉरी क्या आ गया ये 12 था 12t² ये हो जाएगा कितना 26 12 गुना 24 में से 22 आ गया ना थोड़ा सा 22 मीटर पर सेकंड। मतलब कहने का ये कि इस क्वेश्चन से क्या हम लोगों को पता चलता है, इस क्वेश्चन से हम लोगों को एक चीज पता चलता है कि एक साइड एक्सीलरेशन चाहिए और दूसरे साइड डिस्प्लेसमेंट दिया माने निकालना पड़ेगा। दिया हुआ क्या है वेलोसिटी माने बीच का दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा और इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन मिल जाएगा। मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के लिए बात किया हुआ है। ठीक है अब क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे तो देखो ये t² बराबर माइनस था ये नेगेटिव आ जाएगा इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर दिए। ठीक है अब है क्या कि इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन अभी थोड़ा लंबा होना हो जाए वीडियो। ठीक है तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया है। ठीक है अब अगर हम लोग इसको मान लो कि एक दो वीडियो और बनाएंगे प्रॉब्लम्स का जैसे एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन ये तो खाली मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे हम लोग बात की। ठीक है अब एक वीडियो हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और काइनेमेटिकल इक्वेशंस वगैरह जो होता है उस पर आधारित एक सवाल। देखो सवाल तो मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में लेकिन ये है कि मतलब उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा सॉल्यूशन डिस्कस भी कर देंगे उस समय कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि थोड़ा सा सीखिए। ठीक है क्योंकि आपको फिजिक्स में जो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड है इस बार तो ऐसा ही बता दिया। अगला बार अगर थोड़ा लेवल का पढ़े रहोगे तो फिर अगर वो लेवल पूछता तो बड़ा अच्छा खुशी निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल से। ठीक है अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।